अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यार सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो जी रात का टाइम हो रहा है और हम जा रहे हैं बाज़ार। हुसैना कहीं जाना है क्योंकि हस्बैंड का कुछ है वहाँ पे काम, तो अभी वहाँ जा रहे हैं। तो चलते हैं और जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जा रहे थे अभी बाज़ार, तो जी बाज़ार तो अभी हुसैना गई तो अभी नहीं पहुँचे थे। रास्ते में बड़े ही मज़े के और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के आम नज़र आए हमें, तो सस्ते भी थे वो। तो हमने सोचा कि चलो आम ले लेते हैं बच्चों के लिए, तो यहाँ पे हमने रुक के फिर आम लिए। तो जी अगली सुबह हो गई है और रात को मैं आपके साथ ज़्यादा शेयर जो है बाज़ार की शेयरिंग नहीं कर सकी क्योंकि हस्बैंड लेके चले गए थे मोबाइल। एक न्यू डिज़ाइन जो है हम बना रहे हैं तो उसकी पिक्चर थी उसकी मोबाइल में, तो हस्बैंड लेके चले गए। और अब जी हो रहा है दोपहर का टाइम और अब्बू लेके आए थे चावल और बाकी सामान बनाने के लिए। तो अब्बू ने बोला कि तुम ही यहाँ पे यानी कि पुलाव बनाओ, तो हम भी खा लेंगे और आप भी खा लेना। तो जी मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए डाल दिए हैं। तो 1.5 किलो चावल थे, तो इसलिए मैंने जो है बड़ा पतीला लिया और साथ ही ये देखें मैंने टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी हैं। इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है और मिसाला जो है नमक मिर्च और बाकी सारा कुछ मिसाला जो है मैंने इधर डाल लिया था प्याले में। गरम मसाला भी सब कुछ ही डाल दिया था इसके अंदर, हल्दी। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है जी और बिरयानी मसाला, ये जो पैकेट से मिलते हैं नेशनल वाले, वो भी इसके अंदर डाला है। और जो गोश्त है हमारा बकरा ईद का थोड़ा सा ही रखा हुआ था, लास्ट ये हमारा रखा हुआ था गोश्त का जो हिस्सा था। तो एक हिस्सा अम्मी और लेके आए थे, एक हिस्सा मेरे पास रखा हुआ था, तो वो बॉयल जी अच्छी तरीके से कर लिया है। और उसके बाद ये देखें ये बॉयल किया हुआ गोश्त भी मैंने ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से जो है भुनाई करते हैं और भुनाई करने के बाद इसमें पानी डाल के रेडी हो जाएंगे। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह से चावल रेडी हो चुके हैं। और जी हम अपने घर नहीं हमने सर्व किए, तो साथ ही लुबना आपी के घर यानी कि ब्रेव क्वीन, जो आपकी ब्रेव क्वीन है, उनके घर हम गए थे खाने के लिए। सब माशाल्लाह से अम्मी और भी थे, हम भी थे और पुप्पो और लुबना बाजी और। तो जी जब सब मिलजुल कर बैठते हैं और खाना खाते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, तो इसलिए हम इकट्ठे बैठ के जी खाना खाया हमने। चावल मैंने अपने घर ही बनाए थे क्योंकि गैस नहीं आ रहा था, तो भूख लगी हुई थी, मैंने सोचा चलो सिलेंडर पे ही बना लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। चावल बांटे जाते हैं तकसीम किया जा रहा है, दे दिए जा रहे हैं। आप लोगों ने खाने तो आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और ले के बोटियां में गिरवे से खाने आज हमारी पार्टी हो रही है और अगर आप ज़ारा नानी मां के आगे सेट हो। आ जाएं। हटो, चलो बैठो। एक चम्मच दे दो। चावल सबको डाल के दे दिए थे, तो माशाल्लाह से सबको बहुत ही पसंद आए। पुलाव जो था बहुत ही मज़े का बना हुआ था, साथ जो मैंने रायता भी बनाया था। तो माशाल्लाह से इतने मज़े के बने थे चावल के, सब इतनी तारीफ़ कर रहे थे कि माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के बने, तो सबको बहुत ही पसंद आए। और अगर आपने खाने तो आ जाएं और मैं भी खाने लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी प्लेट की भी वीडियो बनाती हूँ। मैंने अम्मी से बोला कि आप तकसीम करें, चलो सबको आप ही दे दें। बनाए मैंने थे, तो जो दिए थे वो अम्मी ने दिए थे। आयशा को भी ऊपर अम्मी ने यानी कि प्लेट में डाल के दिए थे, उसके बच्चों के लिए और आयशा के लिए। और उसके बाद जी अब्बू ने मंगाई थी बोतल। फूफो कह रही थी मैं मंगाती हूँ, लेकिन अब्बू ने बोला नहीं मैं मंगाता हूँ। तो आज की जो फुल ट्रीट है वो भी मेरी तरफ से है। तो 2.25 लीटर की हमने बोतल मंगाई क्योंकि काफ़ी सारे हो गए थे। तो बच्चे भी देखें आपको भाई ज़िद कर कर के पीते हैं। ज़ाहरा जो है बड़ी ही कोई लाडली बनी हुई है, वो कह रही थी मैंने येलो कप में बोतल पीनी है, तो उसने वो बोतल नहीं ली। तो अगर अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ारा बेचारी का ना बस चेहरे का बुरा हाल है, बस दुआ करें। ये देखें एलर्जी मैं तो इसकी वजह से ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो हम डॉक्टर से दवाई ले के इसकी थक गए हैं, बहुत ही दवाई ली है, लेकिन डॉक्टर की दवाई से आराम बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो अब इस दफ़ा किसी ने बताया है हकीम के पास से, भाई ठंडी दवाई होती है, ज़ाहरा को जो है अल्लाह करेगा जल्दी आराम आ जाएगा। किसी ने बताया कि ऐसे ही मेरे बच्चे को थी,
तो हम उसके पास से दवाई लेके आए हैं, तो ना उससे आराम आ गया। तो ये फक्की दी है हकीम ने, जो होम्योपैथिक वाले होते हैं। और ये देखें, ये साथ दिया है कोई अर्क है, कह रहे इसके साथ जो है इसका खून साफ़ हो जाएगा। ये 1 गिलास पानी के अंदर 1 ढक्कन डालना है। तो मैंने इसका जो 1 ढक्कन है इसके अंदर डाल दिया है। तो अब बस ज़ारा को पिलाते हैं, साथ ये फक्की है। बस दुआ करें अल्लाह पाक मेरी बेटी को। आप इसमें यूं डाल दो। नहीं बेटा, फिर नहीं अच्छा लगेगा, पिया नहीं जाएगा। बस बेचारी दवाइयाँ, छोटी सी बच्ची है, दवाइयाँ रोज़ खा खा के परेशान हो गई है। कड़वी होगी फिर। बेटा खानी तो है ना, दुआ करो कि ना आपको आराम आ जाए। चलिए सकती हूँ करवा के। अच्छा चेक करो। नहीं नहीं बेटा, उसका नहीं दो। कैसा है? थोड़ा सा कड़वा है। थोड़ा अच्छा, ये ना। 1 दाना चम्मच चीनी। चीनी का। अच्छा चीनी ऊपर से खा लेना आप। अब ये दवाई खाओ, नहीं, वीडियो बन रही है। कड़वी होगी। खानी है बेटा, नहीं होगी। खाऊंगी कल। नहीं बेटा, रोज़ खानी है। बस दुआ करो, इसमें प्लीज़ डाल दो। दुआ करें ज़ाहरा के लिए कि इसकी तबीयत जो है ठीक हो जाए, ये एलर्जी से आराम आ जाए। बेचारी छोटी सी बच्ची परेशान हो गई है खा खा के ना दवाई। मुझे तो बहुत ही परेशानी हो रही है इसकी। अल्लाह करे इसको आराम आ जाए। खाओ ज़ारा बेटा। अच्छा लाओ मैं खिलाती हूँ, आओ। कड़वा होगा इसमें डाल कर। ज़ारा रो रही है पीते हुए। अल्लाह शाफी। अल्लाह। तो जी ज़ाहरा को लेके गए थे नाई के पास, क्योंकि ज़ाहरा के सर में भी दाने होना शुरू हो गए थे। एलर्जी तो नहीं है, लेकिन ना गर्मी दाने जो होते हैं ना, छोटे छोटे से, वो गर्मी दाने हो गए सर में। तो बेचारी नहाती थी तो कंघा भी नहीं करवाती थी। कहती मम्मा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो फुंसी जिसको बोलते हैं, वो दाने हो रहे थे इसके सर में। तो मैंने सोचा कि चलें इसके बाल उतरवा देते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से ये बाल इसके ना चेहरे पे और सर में ना इसको बहुत ही तकलीफ़ देते थे। बेचारी का मुंह बना हुआ है, रो रो के गई है, कह रही मम्मा मैं बुरी लगूंगी, मैं नहीं कटवाती। लेकिन बस अब मजबूरी थी। मुझे भी अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन इसके सर में दाने जो हैं बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे, जिसकी वजह से कंघा भी नहीं करवाती थी। और बड़े बड़े गहरे बाल थे इसके, जो इसके मुंह पे ही रहते थे हर टाइम। बस कोई कपोनी भी ऐसे ही लगाती थी मैं बड़ी मुश्किल से। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? मम्मा ने मेरे बाल कटवा दिए। मैं कैसे लग रही हूँ? मेरी बेटी जो है ना, मेरी बेटी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही है। कह रही थी मम्मा मेरी वीडियो नहीं बनाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी। तो इसके सर में दाने हो रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको गंजा करवा दिया है। अब बाहर भी नहीं निकल रही जब से इसके मैंने बाल कटवाए हैं। तो आप इसको बताएं ना कि आप प्यारी, कि ज़ाहरा ना प्यारी लग रही है। आप कमेंट करके बताना कि ज़ाहरा कैसी लग रही है। फिर मैं कमेंट पढ़ के अपनी बेटी को सुनाऊंगी। तो आपने इसको बताना है कि ज़ाहरा आप बहुत प्यारी लग रही हो, माशाल्लाह से माशाल्लाह से। बस जल्दी से मेरी बेटी ठीक हो जाए और फिर बहुत ही प्यारी वैसे ही बाल आएंगे माशाल्लाह से। अब तो ज़्यादा ही प्यारे बाल आएंगे मेरी बेटी के। तो जी आज का जो हमारा व्लॉग था बस इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ हमारी सपोर्ट करें। और जी कल मिलेंगे एक नई सुबह के साथ, एक नए आगाज़ के साथ। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।